जोहार जय मूल्यवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। एक्सप्रेस ग्रुप के मराठी अखबार लोकसत्ता के यूट्यूब चैनल पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का एक लंबा इंटरव्यू हाल ही में लिया गया है। उसमें उद्धव ठाकरे से कई सारे सवाल किए गए हैं। ज़्यादातर सवाल महाविकास आघाड़ी के भविष्य यानी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की जो आघाड़ी है उसके भविष्य, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की गद्दारी, आने वाले मुंबई महानगर पालिका, विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर किए गए सवाल है। उन सभी सवालों में कुछ सवाल ईवीएम को लेकर भी चल रहे बवाल पर किए गए हैं। उद्धव ठाकरे ने उस पर बहुत लंबी बात न करते हुए संक्षेप में लेकिन सटीक शब्दों में ईवीएम पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बारे में खुद लोकसत्ता ने भी कुछ ज्यादा छापा नहीं है। यह आश्चर्य की बात है। प्रश्न पूछने वाले लोकसत्ता के पत्रकारों की ये इच्छा नहीं थी, फिर भी उद्धव ठाकरे ने किसी अन्य एक प्रश्न के जवाब में ईवीएम पर बात की और फिर पत्रकारों ने न चाहते हुए भी ठाकरे से ईवीएम को लेकर सवाल किए। उन सवालों पर उद्धव ठाकरे ने क्या जवाब दिए, क्योंकि वो मराठी में है, इसके लिए उसके बारे में हम आपको बताएंगे। 2014 के बाद से ईवीएम का मुद्दा राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बना हुआ है। ऐसा करने के पीछे वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम का एक बहुत बड़ा हाथ है। वामन मेश्राम से पहले भी ईवीएम के मुद्दे पर चर्चा होती थी, पर तब वह राष्ट्रीय चर्चा का विषय नहीं था। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी हो या बीजेपी के अन्य और एक नेता जीवीएल नरसिम्हा राव या लाल कृष्ण आडवाणी कम अधिक मात्रा में इस विषय पर बोलते नजर आते थे। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की केस जीतने के बाद भी सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा द्वारा राज्यसभा की सदस्यता मिलने से चुप हो गए, चिड़ी चुप हो गए। सुब्रमण्यम स्वामी को चाहिए था कि वह सुप्रीम कोर्ट के उनके पक्ष में कही बात को आगे लेकर चलते, पर राज्यसभा सांसद बनने के बाद उन्होंने ईवीएम के मुद्दे को छोड़ ही दिया। पिछले कुछ सालों से भाजपा भी उनकी कई बातों को बर्दाश्त कर रही है, लेकिन उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करती। शायद भाजपा को यह डर है कि अगर हमने सुब्रमण्यम स्वामी पर कोई कार्रवाई कर दी, उन्हें उनकी राज्यसभा की सदस्यता रद्द की या उन्हें पार्टी से निकाल दिया, तो कहीं वे फिर से ईवीएम के मुद्दे को लेकर मुद्दा ना उठाए। इसलिए भाजपा सुब्रमण्यम स्वामी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तत्कालीन अर्थ मंत्री अरुण जेटली पर की हुई टिप्पणी को सह रही थी और आज भी सह रही है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो काम कांग्रेस छुपकर करती थी, वही सारे काम भाजपा ने खुलेआम करना शुरू कर दिया। इसमें सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का, स्वायत्त संस्थाओं का गैर इस्तेमाल शामिल है। केंद्र की आरएसएस संचालित भाजपा सरकार ने चुनाव आयोग का इस हद तक गैर इस्तेमाल किया कि उसे रोकने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट को पहल करनी पड़ी और देश की शीर्ष अदालत ने भी ये माना कि केंद्र की आरएसएस बीजेपी की जो सरकार है वो मनमानी तरीके से देश चला रही है। ऐसे माहौल में चुनाव आयोग व ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठाना तो लाजमी था और इन सवालों को देश भर में उठाने का काम वामन मेश्राम ने किया है और आज भी वो लगातार जारी है। उनकी ईवीएम भंडाफोड़ दूसरी राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा देश भर में चल रही है, जिससे अब सामान्य से सामान्य मतदाताओं के मन में ईवीएम को लेकर कई प्रकार के संदेह पैदा हो गए हैं और लोग चाहते हैं कि चुनाव आयोग उन सभी आशंकाओं का समाधान करे, पर चुनाव आयोग की ओर से इसको लेकर कोई पहल नहीं हो रही है। चुनाव आयोग तो केंद्र सरकार के रटे हुए तोते की तरह एक ही बात बार बार दोहरा रहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन जो सवाल वामन मेश्राम उठा रहे हैं उस पर चुनाव आयोग चिड़ी चुप है। अब तो पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश ने भी उनकी चुनाव प्रक्रिया से ईवीएम को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन भारत का चुनाव आयोग यह करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पूछे गए एक सवाल पर जवाब देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि बांग्लादेश से वोटर पश्चिम बंगाल में आते हैं, ये भाजपा का कहना है और उन्होंने कही हुई सभी बातें सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ठाकरे आगे कहते हैं कि बांग्लादेश ने ईवीएम को हटाकर अब बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया है, वैसे ही भारत में भी बांग्लादेश की ही चुनाव प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। ठाकरे ने आगे कहा कि अमेरिका जैसा देश भी पूरी तरह से ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता और जब तक उनकी पूरी तैयारी नहीं हो जाती तब तक वह ईवीएम को उनके देश में लाने वाले नहीं है। यह सवाल लोकतंत्र का है। अगर वही नहीं रहेगा तो केवल मात्र देश का हम क्या करेंगे। ठाकरे ने बैलेट पेपर और ईवीएम की तुलना करके ये कहा कि बैलेट पेपर के समय में आखिरी समय तक हमें समझ आ रहा था कि हम किसे वोट दे रहे हैं, क्योंकि वो आंखों से दिखाई देता था। पर ईवीएम में ऐसा नहीं होता है। उसमें तो केवल बटन के सामने की बत्ती जलती है और अब पर्ची पर चुनाव निशान दिखाई देता है, लेकिन मशीन के अंदर वोट किस पार्टी को जाता है हमें दिखाई नहीं देता। इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात है तो हैक करना या उसमें कुछ भी करना संभव है। पत्रकार ने उद्धव ठाकरे से पूछा कि अगर ईवीएम गलत है या उसमें छेड़छाड़ की जा सकती है, तब हिमाचल प्रदेश या दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार कैसे हुई। इसलिए विपक्ष ईवीएम के बारे में बड़ा चढ़ाकर बोलता हुआ नजर आता है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तपाक से जवाब दिया कि कुछ बड़ा हासिल करने के लिए छोटी चीजों का त्याग करना पड़ता है ताकि आप सवाल ना पूछ सके। पत्रकार ने दूसरा सवाल किया कि अगर ईवीएम हैक हो सकती है तो चुनाव आयोग ने जब सभी राजनीतिक दलों को यह आह्वान किया था कि इससे साबित करो, आओ और साबित करो, तब कोई पार्टी उसमें शामिल क्यों नहीं हुई। ठाकरे ने पत्रकार के सवाल को खारिज करते हुए कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक हैदराबाद के कुछ लोग ईवीएम हैक करने के लिए गए थे, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। ठाकरे ने आगे कहा कि दुनिया के बहुत से देशों में आज भी बैलेट पेपर का ही उपयोग हो रहा है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन का जिक्र किया और कहा कि वहां पर बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल हो रहा है और हम बहुत हद तक ब्रिटेन को ही फॉलो करते हैं। जब हम उनकी अन्य बातों को फॉलो करते हैं तो बैलेट पेपर को क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा। पत्रकार ने उद्धव ठाकरे से पूछा कि हारने के बाद ही ईवीएम पर सवाल उठाया जा रहा है या हारने वाले लोग ही अपनी कमियों को छुपाने के लिए ऐसा करते हैं। इस पर ठाकरे ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। अगर यह बात सही है तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव होने दो। भाजपा भी विपक्ष के साथ ईवीएम पर आशंकाएं जताने वाले लोगों को यह दिखा देगी कि हम बैलेट पेपर से भी चुनाव जीत रहे हैं। ठाकरे आगे कहते हैं कि चुनाव आयोग को जल्द से जल्द चुनाव नतीजे घोषित करके करना क्या होता है। जल्दबाजी में नतीजे घोषित करने के बजाय इत्मीनान से जो सही नतीजे हैं वह लोगों के सामने आने चाहिए। ठाकरे से पूछा गया कि अगर आपने मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जीत लिया तो क्या उसके बाद आप ईवीएम पर बोलेंगे, ईवीएम पर सवाल खड़े करेंगे। इस पर उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया कि हम मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जीतने के बाद भी ईवीएम पर बोलेंगे, क्योंकि हमें विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी जीतने हैं और अगर फिर से भाजपा जीती तो वे चुनाव प्रक्रिया को ही बंद कर देंगे। ऐसा डर मुझे अभी से लगा रहता है। तब न बैलेट पेपर होगा और न ही ईवीएम। गौरतलब है कि पत्रकारों ने ईवीएम पर सवाल पूछते वक्त सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्टूबर 2013 के उस ऐतिहासिक फैसले का जिक्र नहीं किया और न ही जवाब देते वक्त उद्धव ठाकरे ने। दरअसल यहाँ पत्रकारों की जिम्मेदारी जवाबदेही ज्यादा थी। भारत के किसी भी मीडिया हाउस ने शीर्ष अदालत के ईवीएम पर दिए हुए उस लैंडमार्क जजमेंट पर कोई खबरें नहीं चलाई। यहां तक कि अब लगभग उस ऐतिहासिक फैसले को 10 साल होने को है, मात्र फिर भी मीडिया वाले उसे छुपा रहे हैं। इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक, मीडिया सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को छुपा रहा है और दूसरी बात यह कि उन्हें खुद उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब जानकारी नहीं है, पत्रकारों को, मीडिया हाउस को जानकारी नहीं है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये मीडिया हाउस कोई मामूली सामान्य मीडिया हाउस नहीं है। देश और दुनिया के प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस में एक्सप्रेस ग्रुप का नाम आता है और पिछले 10 सालों से उन्हें उसकी कोई जानकारी नहीं है।
तो वे कर क्या रहे हैं? यह सवाल उनकी कार्यक्षमता पर ही खड़ा किया जा सकता है। क्या मीडिया चलाने वाले लोग गधे हैं? एक्सप्रेस ग्रुप के मराठी अखबार लोकसत्ता के पत्रकारों को गधा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ऐसे में वे उस महत्वपूर्ण खबर को छुपा रहे हैं, यही सच है। और इसी वजह से मूल निवासी बहुजन समाज के लोग ऐसी मीडिया को ब्राह्मण बनिया मीडिया कहते हैं। उद्धव ठाकरे भी यहां गलती कर देते हैं। जब पत्रकार पूछता है कि हारने वाली पार्टी ही क्यों ईवीएम का रोना रोती है, इस पर उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिक्र करते हुए ये कह सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के बारे में फैसला सुनाते हुए ये क्यों कहा कि उससे यानी ईवीएम से मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकते। क्या सुप्रीम कोर्ट भी कोई चुनाव लड़ रहा था जो हार गया और उसके बाद उसने ईवीएम को अपनी हार का जिम्मेदार ठहराया? सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरी छानबीन के बाद जो तथ्य, जो सत्य, जो वास्तविकता उनके सामने आई, उसके आधार पर कहा कि ईवीएम से मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकते। इसलिए ईवीएम में हो रही धांधलियों की बात करते समय शीर्ष अदालत ने 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम पर दिए हुए फैसले को नजरअंदाज कर देना यह मूर्खता के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। उद्धव ठाकरे ने ईवीएम पर इतने सारे सवाल, इतनी सारी बातें खुलकर उस वक्त कही है जब वामन मेश्राम के नेतृत्व में देश में ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा चल रही है और दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व सर्वेसर्वा शरद पवार ने ईवीएम को लेकर उनके दिल्ली आवास पर 13 विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी। राजनीतिक जानकार इन सभी बातों का यह अर्थ निकाल रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यानी 2024 से पहले देश में ईवीएम को लेकर एक बड़ा आंदोलन देखा जा सकता है।